आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप स्टॉक्स ऐप के अंदर आप किस प्रकार से जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जीटीटी ऑर्डर का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी जब तक आपका जो ऑर्डर है वो ट्रिगर नहीं होता है तब तक आपका ऑर्डर लगा रहेगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई स्टॉक अभी चल रहा है, हम कोई स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए। गाइस, जैसे हम यहाँ पर HDFC जो बैंक है उसके स्टॉक का एक एग्जांपल लेता हूँ। ये अभी स्टॉक चल रहा है 1430 पर, और आपको लगता है कि ये जो अभी स्टॉक है वो ज़्यादा महंगा है आपके हिसाब से। जब आप ये 1300 रुपये पे आएगा तब आप इसको बाई करेंगे, और आप इसको बाई करना चाहते हैं तो एक तो ये हो सकता है कि आप डेली आए और चेक करें क्या HDFC का जो स्टॉक है वो गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है, जो कि एक काफ़ी हेडेक का काम हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर आप जीटीटी ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, आप उसमें अभी ऑर्डर लगा देंगे, अभी भाव ये चल रहा है और आप उसमें 1300 रुपये का भाव लगा दीजिए, और यदि ये एक साल के अंदर 1300 रुपये का ये प्राइस आ जाता है तो आपका जो ऑर्डर है वो लग जाएगा, यानी आपका जो स्टॉक है वो बाई हो जाएगा। एक तो जीटीटी ऑर्डर का ये फायदा हो गया, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय सेल के लिए लगा सकते हैं, सेल के लिए भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपने ये स्टॉक बाई किया हुआ है, अभी इसको आपने इस प्राइस पर बाई किया है, तो आप इसमें सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं, टारगेट लगा सकते हैं कि आप इसको बेचना चाहते हैं 1600 रुपये पे, और जब भी एक साल के अंदर ये 1600 रुपये आए तो आपका ऑर्डर बिक जाए, तो आप ये भी लगा सकते हैं। साथ में इसका एक फ़ायदा ये और है कि आप इसके अंदर बाई ऑर्डर और सेल ऑर्डर के अंदर आप टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं। बाई भी आपका हो जाएगा और आपका सेलिंग ऑर्डर में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ऑर्डर वो भी लग जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है, जिसके लिए आपको कोई अलग से चार्जेस भी नहीं देने पड़ते हैं, और ये आपका FNO के अंदर भी काम करता है, स्टॉक्स के अंदर तो काम करता ही है, FNO के अंदर भी काम करता है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप यहाँ पर हम एक स्टॉक ले लेते हैं, अशोक लीलैंड का हम ये स्टॉक लेने वाले हैं, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे की साइड में क्रिएट जीटीटी आपको ये ऑप्शन देखने को मिल गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो हम मान लीजिए कि ये अभी 113 रुपये के समथिंग चल रहा है और हम इसको 100 रुपये पे बाई करना चाहते हैं, तो हम इसको बाई साइड पे लगाना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप सेल के लिए भी लगा सकते हैं यदि आपने ऑलरेडी बाई कर रखा है तो। और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप के अंदर यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए ये ऑर्डर लगा रहे हैं तो आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है, और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि आज खरीद कर आज ही बेचना चाहते हैं तो आप इंट्राडे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिलीवरी ही चूज करें, चाहे आप उसको सेम डे ही क्यों ना बेचें, क्योंकि इसके अंदर फायदा ये है कि आपका ऑर्डर लंबे टाइम तक लगा रहता है। और एक चीज और बताता हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की तो अलग से एक्सपायरीज होती है, फ्यूचर्स की तो मंथली होती है और ऑप्शंस की वीकली होती है। तो जो जीटीटी ऑर्डर है वो आपका एक्सपायरी तक ही वैलिड रहता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पर हमने इसको डाल दिया। अब यहाँ पर हम प्राइस डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्वांटिटी यहाँ पर डाल लेते हैं। मान लीजिए हमको एक चाहिए तो हमने यहाँ पर एक डाल दिया, और उसके बाद में यहाँ पर अब आपको देखिए यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज बिलो, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो
इफ प्राइस इज अबव और इमीडिएटली, तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए आप इस ऑर्डर को आप बाय करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये जब 100 रुपये पे आए तो आप इसको बाय करें, तो आपको ये सेलेक्ट करना इफ प्राइस इज बिलो। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर आप जितने रुपए पे बाय करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये परसेंटेज टर्म्स के अंदर भी आपको बताता है, यानी जब ये स्टॉक लगभग 12% गिर जाएगा तब आप इसको बाय करना चाहते हो, तो परसेंटेज वैल्यू भी डाल सकते हैं और आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी डाल सकते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं। और मान लीजिए आप इसको जब ये ऊपर जाए तब बाय करना चाहे या फिर ये, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इफ प्राइस इज अबव आप इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप अबव भी डाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों करेंगे लोग, तो इसका भी कुछ रीजन हो सकता है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज होते हैं तो उनमें ये काम आ सकता है। और आप चाहते हैं कि अभी जो भी प्राइस मिल रही है उस पर बाय करना, तो यहाँ पर आप इमीडिएटली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी जो भी प्राइस मिलेगा इसको मार्केट में वो उस पर ये बाय कर लेगा। तो यहाँ पर हम तो इसको बाय करेंगे जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो हमने ये रखा और यहाँ पर हम परसेंटेज वैल्यू के अंदर यहाँ पर हम 5% ये डाउन आए तो हम इसको बाय करना चाहते हैं। उसके बाद में देखिए एक तो हो गया आपका, केवल आप बाय ऑर्डर ही लगाना चाहते हैं, केवल आपको बाय करना है और उसको छोड़ देना है। और आप चाहते हैं कि आप बाय के साथ साथ ही स्टॉप लॉस भी लगा दे और टारगेट भी लगा दे, तो आपको जो ये ऑप्शन है एड स्टॉप लॉस टारगेट और ऑर्डर, आपको इसको क्लिक करके रखना है। आपका ऑलरेडी क्लिक करके रहेगा ये, तो इसके अंदर आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी लग जाएगा। और आप चाहते हैं केवल बाय करना, तो आप इसको ऑफ कर देना। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस भी लग जाए, तो यहाँ पर हम स्टॉप लॉस को मान लीजिए अभी हम इसको बाय करना चाहते हैं 107 रुपये के समथिंग और हम इसको बेचना चाहेंगे 95 पर। जब ये 95 आ जाएगा तो हम इसको डेफिनेटली बेच देंगे। तो ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पर टारगेट के अंदर यानी हम कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर जब ये 150 जाएगा तो हम इसको बेच देंगे। अब यहाँ पर आप ऑर्डर को रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका ये जो ऑर्डर है इसमें क्वांटिटी कितनी है, आपकी जो प्राइस है वो कब आपको ये ऑर्डर मिलेगा और स्टॉप लॉस कितने पे है और टारगेट कितने पे है और एक्सपायरी कितने पे है। तो देखिए अभी 26 मार्च 2022 चल रहा है और ये एक्सपायरी डेट बता रहा है 26 मार्च 2023 की, तो 1 साल की बता रहा है। अब आपको स्वाइप टू सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका ऑर्डर लग चुका है। ये आपका ऑर्डर ट्रेड्स के अंदर ऑर्डर्स वाले सेक्शन के अंदर जीटीटी के अंदर आपको यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ऑर्डर डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो बाइंग ऑर्डर है वो शेड्यूल्ड है, वो एक्टिव हो चुका है। जैसे ही ये प्राइस आ जाएगी तो हमारा ऑर्डर हमको मिल जाएगा, बाय हो जाएगा। और यदि ये नीचे आता है तो ये जो सेल के लिए ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऊपर जाता है तो भी हमारा ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जीटीडी ऑर्डर काम करता है। तो ये तो शेयर्स की बात हो गई। अब इसी प्रकार से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से एक ऑर्डर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आपको बता देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पर अभी हम मान लीजिए इसके अंदर ये बाय करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये हमने कोई भी एक स्क्रिप्ट ले ली है और यहाँ पर आपको मोर ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है और क्रिएट जीटीटी ऑर्डर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डाल देनी है। यहाँ पर आप इसको कितने पे बाय करना चाहते हैं, तो हम इसको बाय करना चाहते हैं। अभी इसकी जो प्राइस है वो 276 रुपये चल रही है और हम इसको 250 रुपये पे बाय करना चाहते हैं। और इसका जो हम टारगेट लगाएंगे, सबसे पहले हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो 225 पर हम इसको सेल कर देंगे यानी 10% के लॉस पर। और इसका जो हम टारगेट रखने वाले हैं वो हम 250 पर इसको खरीद रहे हैं, तो हम 300 रुपये पे हम इसको बेच देंगे। तो ये हमने ऑर्डर लगाया, रिव्यू पे क्लिक किया, स्वाइप टू सबमिट पे स्वाइप किया, तो ये हमारा ऑर्डर लग चुका है। सो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लग चुका है। अब इसकी जो एक्सपायरी है 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक ये आपका ऑर्डर वैलिड रहेगा। 31 मार्च के बाद में आपका ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जीटीडी ऑर्डर को लगा सकते हैं। गाइस यदि आपको इनको मॉडिफाई करना है तो सिंपली क्या करना है, आपको जो भी ऑर्डर लगा रखा है आपको उस पर क्लिक करना है और मॉडिफाई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप
सभी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। ये आपका बाइंग प्राइस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये टारगेट है आप जिसको भी मॉडिफाई करना चाहे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो हमको स्टॉप लॉस भी कम करना होता है या फिर टारगेट को बढ़ाना होता है, तो वो भी हम यहाँ से सीधा कर सकते हैं। अब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे, स्वाइप टू सबमिट पे स्वाइप करेंगे तो आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। और आपको कैंसिल ही करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जीटीटी ऑर्डर का यूज करते हुए टारगेट, स्टॉप लॉस और बाय तीनों एक साथ कर सकते हैं। साथ में आपको ऑर्डर लगा के भूल जाना है, आपका ये ऑर्डर एक्टिवेट रहता है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका बाय तो हो जाएगा कभी भी जब प्राइस आएगी, पर सेलिंग साइड में क्या होता है, CDSL ये आपके टी पिन भेजता है और उसके बाद में ही आप सेल कर पाते हैं। तो सेलिंग साइड पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो जीटीटी ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो चुका है, तब आपको टी पिन जनरेट करने हैं और सेल का जो ऑर्डर है उसको एक्टिवेट कर देना है, क्योंकि वहाँ पर आपको टी पिन के बिना सेलिंग नहीं होती है। स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हो जाती है पर स्टॉक्स के अंदर नहीं होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और गैस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में यदि आप काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपका जीटीटी ऑर्डर वहाँ पर ट्रिगर नहीं हो, क्योंकि कभी कभी मूवमेंट इतना फास्ट होता है कि आपकी जो प्राइस है वो एलटीपी नहीं पढ़ पाती है, तो उस कारण आपके जो ऑर्डर्स है वो शायद एग्जीक्यूट नहीं हो। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए। आप ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा मतलब उसको लगा के छोड़ ही दिया, हो सकता है वो प्राइस काफ़ी जल्दी से नीचे चला जाए और आपका जो प्राइस पॉइंट है वो आए ही नहीं, उसको जंप कर जाए, तो ये भी हो सकता है। काफ़ी कम पॉसिबिलिटीज़ होती है, पर यहाँ पर यदि आप बड़े मार्जिन के साथ काम करते हैं और बड़े पैसे लगा रखे तो आपको इसमें थोड़े से सावधानी रखनी है। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप अप स्टॉक्स के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यदि आप बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको मैं नीचे कोटक सिक्योरिटीज़ का अकाउंट ओपनिंग लिंक भी दे दूंगा, जिसके अंदर आपको बिल्कुल फ्री इंट्राडे ट्रेडिंग मिल जाती है, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो गाइज़ यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।